नमोरुवे सव्यसाहुणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार मासाति आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है। बड़ी सुंदर रचना है और बड़ा सुंदर प्रकरण यहाँ चल रहा था। आश्रम की चर्चा चल रही थी, आखिर कर्म आते क्यों हैं। विविध प्रकार से इन बातों को बताया गया। कर्मों के आने के संदर्भ में काफ़ी चर्चा हुई और फिर ये बतलाया कि दो प्रकार से इन आश्रमों को बांटा गया है। एक को सांप्रदायिक आश्रम कहा गया है और एक को ईरियापथ आश्रम कह करके पुकारा गया है। सांप्रदायिक और ईरियापथ, उसमें जो सांप्रदायिक आश्रम होता है वो कषाय वाले जीवों के होता है और जो ईरियापथ आश्रम होता है यह ईरियापथ आश्रम आकषायी जीवों के होता है। आकषायी जीव का मतलब 11वें 12वें और 13वें गुणस्थान में जब रंच मात्र भी कषाय का सद्भाव नहीं है उनके ईरियापथ आश्रम होता है। सांप्रदायिक आश्रम जो कि कषाय के निमित्त से प्रमुख होता है उसमें 25 प्रकार की क्रियाओं को मुख्य कहा गया है। जनागम का विषय है और कैसी कैसी क्रियाएं कही गई है विविध प्रकार के कर्मों के संदर्भ में। देखिए आप उस प्रकरण को हम यहाँ बढ़ा रहे हैं। प्रकरण थोड़ा सा बड़ा है और मेरी भावना है कि आज पूरी 25 क्रियाओं को यहाँ से पढ़ दूँ, जिससे पता तो लगे हमारे को कि आखिर ये 25 क्रियाएं कौन कौन सी है। राजवार्तिक ग्रंथ को बेस बना करके यहाँ चर्चा की गई है। पेज नंबर है 50, लगभग 2.5 पेज के आसपास, 2.5 पौने 3 पेज का प्रकरण है। पूरा ही पढ़ने की इच्छा है। देखते हैं जितना पढ़ पाएंगे, पता नहीं, फिर क्रमबद्धानुसार जो जैसा होगा वैसा होगा। इंद्रिय कषाय व्रत क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदः। तत्वार्थ सूत्र 6वें अध्याय का 5वां सूत्र है ये, और सूत्र में थोड़ी अशुद्धि है, सुधार लेना। इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया, कषाय यो नहीं है, यो लिखा है इसमें, छपा है, लेकिन यो नहीं होना चाहिए, ऊपर की मात्रा हटनी है। शुद्ध कर ले उसको, इंद्रिय कषाया ऐसा होना चाहिए। हाँ, इंद्रिय कषाय और फिर निकलेगा अविरत और फिर क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति। तो इसमें जो पंचविंशति है ये 25 क्रियाओं के संदर्भ में चर्चा ये यहाँ होगी। देखिए इस सूत्र के द्वारा सांप्रदायिक आश्रम के 5 इंद्रिय 4 कषाय नाम जानते हैं सभी लोग। 5 इंद्रियों के नाम, इंद्रियों की चर्चा भी हो चुकी है। कषाय हो गई चर्चा, 5 अविरत और 25 क्रिया रूप 39 भेद बतलाए हैं। क्या 39 भेद बतलाए हैं? किसके भेद बतलाए हैं 39? सांप्रदायिक आश्रम के। सांप्रदायिक आश्रम इन 39 भेदों से बनता है। इसमें 15 योगों को अलग नहीं लिया है।
योगों की चर्चा अलग से नहीं की। कारण क्या, इसमें योग क्यों नहीं लिया? भाई योग भी तो होना चाहिए। पहले आपने सिखाया था साहब आश्रव के संदर्भ में काय वांग मने कर्म योग है। पहले आपने बतलाया था मन वचन का योग के निमित्त से आश्रव होता है। क्या बोलो? अभी काय वचन मन इनके निमित्त से आश्रव होता है, ये बात कही गई थी पहले, और आपने यहाँ योग को ही नहीं लिया सांप्रदायिक आश्रम में। ये क्या कारण है? आपने इंद्रियां ले लिया, समझ में आ गया, कषाय ले लिया, समझ में आ गया। अविरत, अविरत क्या होता है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनको कहते हैं अव्रत। इनके अभाव को कहते हैं व्रत। व्रत क्या होते हैं? 5 व्रत कौन से हैं बतलाइए? तो 5 व्रत होंगे, अहिंसाणु व्रत, सत्याणु व्रत, अचौर्याणु व्रत। क्या समझ में आ रही है बात? अहिंसाणु व्रत, सत्याणु व्रत, अचौर्याणु व्रत, ब्रह्मचर्याणु व्रत, परिग्रह परिमाण अणुव्रत। महाव्रत लगाओगे तो महाव्रत लगा लीजिए वहाँ, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, तो ये व्रत है ना सब। अभी व्रत का अपोजिट लगाइए तो हम कहेंगे अव्रत। क्या? व्रतों से रहित वो अविरत है। तो 5 प्रकार का अव्रत। अभी ये कह रहे योग को क्यों नहीं लिया इसमें, प्रश्न तो ये है। तो कहा क्योंकि वे कषाय सहित होकर ही सांप्रदायिक आश्रव के कारण हैं, बिना कषाय के नहीं। इसका मतलब योग सांप्रदायिक आश्रम का कारण नहीं है, अकेला हो तो। क्या? यदि कषायें साथ में होगी तो वो सांप्रदायिक आश्रम का कारण बनेगा, और कषायें साथ में नहीं है तो अकेला योग 11वें गुणस्थान में, अकेला योग 12वें गुणस्थान में, अकेला योग 13वें गुणस्थान में। क्या समझ में आ रही है क्या बात? हाँ, तो ये बिना कषाय के नहीं, इसलिए इनको कषाय में ही शामिल कर लिया है। इनको कषाय में ही शामिल कर लिया है। यह विवक्षा का भेद है। तो विवक्षा भेद से इनको योगों को कषाय में ही शामिल कर लिया गया है। द्रव्यलिंगी, आश्रव त्रिभंगी और तत्वार्थ सूत्र ये ग्रंथों के नाम हैं। द्रव्य संग्रह, द्रव्यलिंगी द्रव्य संग्रह, आश्रव त्रिभंगी और तत्वार्थ सूत्र। इनमें आश्रव की जो कारण बतलाए गए हैं उनमें अविरत और कषाय तो तीनों ही ग्रंथों में लिए गए हैं। अविरत भी लिया है, कषाय भी लिया है, और अन्य में विवक्षा भेद से कुछ परस्पर भेद हैं। माने कहीं अविरत को लिया है, कहीं प्रमाद को लिया है, कहीं प्रमाद को नहीं लिया है। यहाँ सांप्रदायिक आश्रम की चर्चा की है तो यहाँ योगों को शामिल नहीं किया है। समझ में आ रही है बात? तो जिनागम में बहुत तरह की विवक्षाएं होती है, कहीं कुछ और कहीं कुछ और कहीं कुछ, इस तरह से। परंतु सिद्धांत में कोई विरोध नहीं है भैया। क्या? जैसे तत्वार्थ सूत्र में मिथ्यात्व और प्रमाद को 25 क्रियाओं में लिया गया है। तत्वार्थ सूत्र के अंदर एक तो मिथ्यात्व भी लिया है और प्रमाद भी लिया है, इनको लिया है 25 क्रियाओं में। आश्रव के सम्मिलित कारणों में से मिथ्यात्व का वर्णन इस अध्याय में किया। अब देखो अभी बतला रहे हैं इन सब कारणों में से, बोले मिथ्यात्व का वर्णन किया जा चुका है, शुरू ही वहीं से किया था। क्या? चालू ही वहीं से हुआ था, तो वर्णन किया जा चुका है। अविरति है, फिर कषाय, फिर योग और प्रमाद, इनका विशेष वर्णन प्रथम किरण मूल गुणाधिकार में विस्तार से किया गया है, यानी ये भी अलग से प्रकरण है। और इंद्रियों का वर्णन भी किया जा चुका है। पहले अपन ने पढ़ा था त्रस जीव कौन से होते हैं, स्थावर कौन से होते हैं, एक इंद्रिय कौन से होते हैं, जीवों की चर्चा, इंद्रियों की चर्चा, ये सब भी की जा चुकी है ना। केवल सांप्रदायिक आश्रम को कारणभूत 25 क्रियाओं का वर्णन नहीं हुआ, उनका वर्णन भी आवश्यक है। अतः श्री राजवार्तिक के अनुसार संक्षेप में उनका स्वरूप दिखलाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सामान्य नहीं है प्रकरण, सब जगह प्रसिद्ध नहीं है।
लोगों को याद भी नहीं रहते हैं, जगह जगह मिलते भी नहीं हैं। क्या 25 नाम कौन याद करे, 25 बातें कौन याद करे, 25 हैं, इतना ही बहुत है ना। तत्वार सूत्र की टीकाओं में विशेष रूप से मिलते हैं। राजवार्तिक भी तत्वार सूत्र की टीका है और उसे आधार बना करके यहाँ 25 बातें बता रहे हैं, 25 क्रियाएं ऐसी बता रहे हैं। क्या सांप्रदायिक आश्रव की कारणभूत 25 क्रियाएं हैं। हाँ देखिए, पहला पॉइंट मतलब 5-5 के 5 ग्रुप हैं। सम्यक्त्व मिथ्यात्व प्रयोग समाधान एरिया पथ क्रिया 5। देखना जरा, सबसे पहली क्रिया का नाम है सम्यक्त्व क्रिया। गजब हो गया कि हाँ, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के भी क्रियाएं होती है, और सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की जो क्रियाएं होती है वे सम्यक्त्व क्रियाएं हैं। क्या बात कर रहे हो, उनके भी, कि हाँ उनके भी आश्रम होता है ना, सांप्रदायिक आश्रम। अरे क्या हो गया, कर्म तो आश्रम वही रहे हैं, क्या फर्क पड़ गया है, बंधेंगे कर्म, थोड़े समय के लिए बंधेंगे। क्या देव शास्त्र और गुरु की पूजा स्तुति आदि सम्यक दर्शन को बढ़ाने वाली क्रियाओं का करना, ये सम्यक्त्व क्रिया है। क्या भूमिका अनुसार होंगे, जिस भूमिका में जैसा हो उस तरह का होगा। सम्यक दर्शन को बढ़ाने वाली क्रियाएं, लेकिन आश्रव है, आश्रव, ये बात समझ लेना। देव शास्त्र गुरु की पूजा को भी, भक्ति को भी, स्तुति को भी, इन सब क्रियाओं को सम्यक्त्व क्रिया कहा है। भले ही सम्यक्त्व क्रिया कहा है, लेकिन फिर भी जिनवाणी का आदेश यह है कि ये सांप्रदायिक आश्रव माने चिकनी दीवार के समान कर्म को बांधने में, चिपकाने में, चेंटने में निमित्त बन जाती है। होगा पुण्य का कारण, क्या फर्क पड़ गया है, बन जाएगा पुण्य का कारण, क्या ऐतराज है। देखिए 6 नंबर पॉइंट, सेकंड नंबर, दूसरी क्रिया कौन सी है, मिथ्यात्व क्रिया। एक तरफ सम्यक्त्व की बात कह दी तो दूसरी तरफ मिथ्यात्व की बात कह रहे हैं। कुगुरु कुदेव आदि की स्तुति आदि करने रूप ऐसे कार्यों का करना जिनसे मिथ्यात्व की पुष्टि होती हो, यह सम्यक्त्व क्रिया है, मिथ्यात्व क्रिया है। ओहो, कुदेव कुगुरु कुधर्म, क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, मिथ्यात्व का पोषण, क्या कैसी कैसी बातें कह रहे हैं। अरे भैया बचो इनसे, ये पाप है, ये पाप की क्रियाएं हैं, ये मिथ्यात्व की क्रियाएं हैं। पहली क्रिया के अंदर कह दिया था वो भी बंधन की क्रियाएं हैं, इसका मतलब अटकना उनमें भी नहीं है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भी पूजन तो करता है, लेकिन आश्रव जान करके करता है, और मिथ्या दृष्टि जीव जो करता है उसको तो पता ही नहीं है वो कर क्या रहा है। न कुदेव की खबर है, न कुगुरु की खबर है, उनकी स्तुति करके समझ रहा है मैं तो धर्म काम कर रहा हूँ, मैं तो धर्म काम कर रहा हूँ, खूब धर्म हो रहा है। क्या भोग का लोभी है, भोगों में फंसा है, भोगों में उलझा है, भोगों का भिखारी बन करके ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है। अग्रहित नहीं, ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है ये जीव, तो ये मिथ्यात्व की क्रिया हो गई दूसरी। फिर तीसरी क्रिया, देखिए साहब एक बात फिर कह रहा हूँ, मेरी भावना यह है कि मैं इस प्रकरण को 25 क्रियाओं को आज आपको एक ही शॉर्ट में बतला दूं, इसलिए मैं फास्ट पढ़ना चाहता हूं। सब विस्तार इतना भी हो सकता है, एक एक क्रिया की चर्चा एक एक दिन करें तो 25 दिन में 25 क्रियाओं की चर्चा करें, बात तो ऐसी ही है। अभी बतलाऊं, देव गुरु की पूजा स्तुति सम्यक दर्शन बढ़ाने वाली क्रियाओं, इसकी चर्चा करो तो सम्यक्त्व की क्रिया में नहीं चर्चा की जा सकती है। कुदेव कुगुरु कुधर्म की स्तुतियाँ कार्य करना, उनकी विनय मिथ्यात्व का पोषण, इसकी चर्चा करो तो पूरा प्रवचन चाहिए एक पूरा इसके लिए, चर्चा के लिए। फिर देखिए तीसरे नंबर वाली क्रियाएं, शरीर व वचन आदि से गमनागमन माने आना जाना, करना कराना आदि है, वह प्रायोगिकी क्रिया है। आपको ध्यान होगा, प्रायोगिकी और वैश्रिक दो तरह की क्रियाओं की चर्चा पहले की थी। क्रिया आई थी, कहाँ थी चर्चा, बोलो क्रिया के बारे में। काल द्रव्य के चर्चा करते समय कुछ क्रिया बतलाई थी आपको, प्रायोगिकी वैश्रिक, प्रायोगिक और वैश्रिक, यानी कि अभी आई 2-5 दिन पहले। प्रायोगिक किसका नाम है,
प्रयोग से। वैश्रसिक किसका नाम है? स्वभाव से। जो स्वभाव से क्रिया होती है अपने आप, वो वैश्रसिक है, और जो किसी के प्रयोग से होती है वो प्रायोगिक है। यहाँ प्रायोगिक कह रहे हैं, देखिए कैसी क्रिया के बारे में, शरीर और वचन से गमनागमन आदि जो क्रियाएं होती है, इन क्रियाओं से भी आश्रव होता है। क्या? इन क्रियाओं से भी आश्रव हो रहा है। आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, गमन कर रहे हो, चल रहे हो, दौड़ रहे हो, खा रहे पी रहे हो, नहा रहे धो रहे हो, भाग दौड़ कर रहे हो, तो क्या सोच रहे हो आप? क्या इनसे कर्म बंधन नहीं होते हैं? निरंतर हो रहे हैं। इसे प्रायोगिकी क्रिया कहा है। फिर आगे पॉइंट, संयमी का जो अविरति हिंसा के प्रति सन्मुख होना है, ये समाधान क्रिया है। क्या? सम आदान क्रिया। संयमी व्यक्ति है और अविरति हिंसा आदि के प्रति क्या थोड़ा सा सन्मुख जैसा दिखाई दे रहा है, क्या वो समाधान क्रिया है। फिर ईर्यापथ करने के लिए होने वाली, अर्थात देखकर गमन करने रूप ईर्या समिति के लिए जो क्रिया की जाती है वह ईर्यापथ क्रिया है। ये कौन सी क्रिया की बात कर रहे हैं भाई साहब? हैं? देख करके चलने वाली क्रिया। देखभाल करके चल रहा है, सावधानी पूर्वक चल रहा है, 4 हाथ जमीन देख करके चल रहा है, ईर्या समिति पूर्वक चल रहा है, इसी का नाम समाधान है। क्या माने? कठिन नहीं है। क्रियाओं की चर्चा की है और क्या बतलाएं इसके संबंध में। खूब विस्तार करना हो तो खूब कर भी सकते हैं। जैसे संयमी की चर्चा की ऊपर वाली, थोड़ी सी आपको लगी होगी जटिल जैसी, तो अविरति हिंसा के प्रति सन्मुख हुआ। अब इसको कई तरह से कह सकते हैं। अविरति हिंसा के प्रति सन्मुख करने में संयमी भी हैं ले, और प्रवृत्तियां भी कर रहे हैं। अब ये आपको इस तरह के लोग दिख जाएंगे भाई साहब, कैसे जगत में हाँ सब आ गए भाई। सम्यक दृष्टि भी आ गए हैं, आगे के 10वें गुणस्थान तक के सारे जीव आ गए हैं इसके अंदर, सारी बातें हैं। क्या देखो, तो संयमी जीव के अविरति हिंसा की बात कर रहे हैं। कौन सी हिंसा की बात कर रहे हैं? जो अविरति के जैसी हिंसा होती है, उस तरह की क्रियाओं के सन्मुख हो गया है ये व्यक्ति। बाल तप जैसा समझ लो आप, बाल व्रत जैसा समझ लो। अज्ञानता पूर्वक व्रत आदि जिसने लिए हुए हैं, संयमी हो गया है, वो जीव ऐसी क्रियाओं के सन्मुख होंगे। ईर्यापथ के अंदर गमन करने की क्रिया हो गई ईर्या समिति से। क्या भले ही देख देख करके चल रहे हैं, लेकिन चल तो रहे हैं ना, गमन तो कर रहे हैं। बोले ये सारी क्रियाएं ईर्यापथ क्रियाएं हैं। देखिए 5 हुई है यहाँ, 5 और सुनिए। अरे ऐसी ऐसी क्रियाएं आएंगी अभी, ये जो बतला रहे हैं ये, जिन्हें देख करके लगेगा क्या क्या करते रहते हैं ये सारी क्रियाएं। हम आप लोगों के जीवन में भी बहुत सारी क्रियाएं होती है। सम्यक दृष्टि के जीवन में होती है, मुनिराजों के जीवन में होती होगी। उठना बैठना, गमन करना, चलना बोलना, खाना पीना, सब कुछ ये जितनी क्रियाएं हो रही हैं, क्योंकि उनमें कषाएं साथ में हैं। कषाएं साथ में होने के कारण वो सांप्रदायिक आश्रव का कारण बन जाती है। 2 नंबर पॉइंट, 51 नंबर पेज, पहली लाइन हर समय हो रही है। प्रदोष कायाधिकरण परिताप प्राणातिपात क्रिया 5। क्या क्रोध करने के निमित्त मिलने पर जो क्रोध का उत्पन्न होना है वह प्रादोषिकी क्रिया है। क्या क्रोध का निमित्त मिल गया, गुस्सा आ गया एकदम, ये कौन सी क्रिया है? ये प्रादोषिकी क्रिया है। क्या देखो क्या कह रहे हैं। क्रोध करने के निमित्त मिलने पर भी, क्रोध के निमित्त मिलने पर, परिस्थिति प्रतिकूल होने पर किसी के द्वारा अपशब्द यही आते हैं क्रोध के निमित्त। और क्या बनते हैं? किसी ने गाली कह दी, किसी ने निंदा कर दी, किसी ने डांट दिया हमारे को, किसी ने गुस्सा कर दिया, किसी ने कुछ सुना दिया, किसी ने 4 बातें कह दी हैं, किसी ने धक्का लगा दिया, किसी ने कुछ कर दिया। मैंने जो भी क्रिया किसी की, हमारी भावना कुछ और थी और उन्होंने कुछ और कर दिया, हमने कुछ और आदेश दिया था उनको और उन्होंने कुछ और कर दिया, आज्ञा नहीं मानी उन्होंने हमारी, तो ये सब क्रोध के कारण बन जाते हैं।
वह प्रादोषिकी क्रिया है। फिर किसी के मारण ताड़न आदि के लिए जो शरीर से प्रयत्न करना है, मारने के लिए, ताड़ने के लिए, क्या ये जो शरीर से प्रयत्न करना है वो कायी की क्रिया है। अब ये सब क्रियाएं करते रहते हैं हम लोग और इन क्रियाओं से कर्मों का आश्रय होता रहता है। तो क्या करें कि क्रोध की क्रिया से बचो, मारने की क्रिया से बचो, गमन ही मत करो ना, कम से कम चलो, फालतू में दौड़ाओ मत। दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, अरे भाई कम कम दौड़ो, क्या करो। डॉक्टर साहब ये कहते हैं तुम दौड़ते रहोगे तुम्हारा हार्ट दौड़ता रहेगा, तुम दौड़ते रहो। और जिनवाणी ये कहती है कि भैया दौड़ना बंद करो, माने हमारा हार्ट दौड़ता रहे वो महत्वपूर्ण नहीं है क्या, लेकिन ये चिंतन बराबर चलता रहे ये असली हार्ट है जिनवाणी का। ताड़ना नहीं जानते आप? ताड़ना क्या, ताड़ना जो होता है ये वही मारना ताड़ना वही एक जैसे ही शब्द है ये, मतलब जोर से डांटना ऐसा समझ लो आप। प्रताड़ना है तेजी से, नौकर वगैरह को इनको सब जो डांटना, मतलब तो पीड़ित किया, प्रताड़ित किया, प्रताड़ित भी कहते, प्रताड़ित डराना धमकाना ऐसा सब। तो ये शरीर की क्रिया हो गई। फिर तीसरे नंबर गे पॉइंट देखिए आगे, किसी के मारने के लिए जो हिंसा के उपकरण भूत खड़ग आदि शस्त्रों का लेना है वह अधिकरण की क्रिया कहलाती है। लेना रहना चाहिए यार भाई साहब, इतना बड़ा बिजनेस है, एक आध तो अपने पास में गन रहनी चाहिए। लाइसेंस गन रखा करो आप, लाइसेंस गन रखा करो। मैंने कई साधर्मियों से सुना है इस तरह की चर्चाएं घरों में। बोलो आप। हाँ हाँ, साधर्मियों से। आप बड़े बिजनेसमैन हो यार, आपके यहाँ ऐसी घटनाएं घट जाए, आपको तो रखनी चाहिए भाई साहब, एक लाइसेंस गन रखनी चाहिए आपको। तो कभी नहीं रखना, कभी नहीं रखना। समझ में आ रही है क्या बात? क्या कभी नहीं? मुझे मालूम है बहुत सारे बिजनेसमैन सुन रहे होंगे, बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग सुन रहे होंगे। आपको लगता होगा हमारे पास में कभी धमकी की बात आ जाती है, कभी ये आ जाती है, कभी रहना चाहिए, ऐसा रखना चाहिए, रखते भी हैं बहुत सारे लोग। नहीं नहीं नहीं, सेल्फ डिफेंस के लिए भी नहीं। किसे कह रहे हैं सेल्फ डिफेंस क्या होता है आप जानते हैं? इतनी खतरनाक है भाई साहब, मैं बताऊं आपको। आप चींटी तो मार नहीं सकते हो, आप क्या बंदूक चलाओगे क्या? एक चींटी आपको मारने के लिए दे दी जाए ना, आप मार नहीं सकते। आपको मच्छर मारने के लिए कहा जाए तो आप मार नहीं सकते। किसके ऊपर बंदूक चलाएंगे आप? आपने रख भी ली, लाइसेंस वाली रख ली आपने, हिंसा का उपकरण है वो, हिंसोपकरण नाम का वो है, अनर्थ दंड है, देखो दान के अंतर्गत आती है वो बात। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, मोटी मोटी बात एक बार समझने की चेष्टा करना। जो बात कह रहा हूँ, आपने कदाचित चोर के आने पे, डाकू के आने पे, लुटेरे के आने पर यदि आपने उसको निकाल भी ली तो वो जो लुटेरा सिर्फ चक्कू लेकर के आया था क्या, वो आपके ही हाथ से बंदूक लेकर के आपको ही उड़ा देगा। आप नहीं कर पाएंगे, आप नहीं चला पाएंगे, न तो चला पाएंगे न उसको प्रयोग में ले पाएंगे, बल्कि उल्टा आपके घर में मौत का कारण और बन जाएगी। ऐसा है, विचार भी नहीं आना चाहिए इस तरह का। हम क्यों रखें, क्या करना है क्या? क्या कह रहे हैं यहाँ? किसी के मारने के लिए जो हिंसा के उपकरण भूत खड़ग, तलवार, बंदूक, न मालूम क्या क्या इस तरह की चीज़ें आदि शस्त्रों का लेना, ये अधिकरण की क्रियाएं। माने हिंसा तो नहीं है, वो रखी हुई है, उसमें काहे की हिंसा है रखे रखे में, लेकिन वो हिंसा का आधार है। अधिकरण माने क्या होता है? आधार। खिलौनों के अंदर भी उपयोग नहीं लेने की बात कहते हैं अपन तो यहाँ। देखिए, घे जिससे किसी को दुख हो ऐसी क्रिया करना, पारितापिकी क्रियाएं, ऐसी क्रिया मत करो भैया जिससे दूसरे को किसी भी प्रकार का तकलीफ पहुंचे। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना। गीता का एक वाक्य याद आता है मुझे, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। भगवत गीता में लिखा है ऐसा, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत।
ऐसी कोई भी क्रिया जो आपको पसंद नहीं हो, जो आपको अच्छी नहीं लगती हो, वो किसी और के साथ में ना करें। भाई ऐसी कह रहे हैं ये बात, किसी को भी दुख हो, भैया इसको कष्ट होगा, भैया इसको परेशानी होगी, ऐसा काम नहीं कीजिए। क्या आगे घ जिस क्रिया के करने से किसी के आयु, इंद्रिय और बल प्राणों का वियोग हो जावे अर्थात मरण हो जावे, वह प्राणातिपाती की क्रिया है। ओहो, प्राणातिपाती की क्रिया है भाई साहब। ऐसी क्रिया जिससे प्राणों का हरण होने की संभावना दिखाई देवे। अब वो आपकी जवान भी हो सकती है, जवान से आपने ऐसी बात कह दी, क्यों बता रहे हो, उनको मत बतलाओ। परिवार के 4 सदस्य कोरोना से पीड़ित हैं, मान लीजिए हॉस्पिटलाइज्ड हैं, अलग अलग जगह पर हैं, एक की डेथ हो गई है, तो बाकी 3 को मत बताओ, क्या बताना है उनको। एक मरीज की डेथ हो गई तो परिवार के दूसरे सदस्य को बता करके क्या ले लेंगे आप, बता देना बाद में जब वो ठीक हो करके सुधर करके आ जावे तब। कौन सा हर व्यक्ति किस किस के बारे में पूछ रहा है और क्या क्या बात हो रही है। वो नहीं मर रहा था तो मर जाएगा वो। तो प्राणों में निमित्त नहीं बने, प्राण घात में निमित्त नहीं बने, इंद्रिय बल आयु श्वासोच्छ्वास के वियोग में निमित्त नहीं बने। इसलिए सावधानी रखना। इन्हीं साहब सच बोला है, हमने तो सच बोला है। अरे तुम्हारे सच को तुम्हारी जेब में रखो। क्या कठोर वचन को असत्य की श्रेणी में लिया जाता है, मत कहिए इस तरह की बात। बुजुर्ग लोगों को बहुत दहशत हो जाती है भाई साहब ऐसी बातें सुन सुन करके। बतलाना ही नहीं चाहिए, क्या करना है उनको, क्या जानना है उनको, मत बतलाओ। पूरे घर के अंदर कह करके रखो, इनको इस बात के बारे में कोई नहीं बतलाएगा कि इनकी बेटी का स्वर्गवास हो गया। ये 90 साल के हैं, इन्हें मत बतलाना, अभी इनकी तबीयत ठीक नहीं है, बिस्तरों पर हैं, इन्हें मत बतलाना इनके दामाद की डेथ हो गई है। अब क्या ज़रूरत है। चलिए आगे, दर्शन स्पर्शन प्रत्यय समन्तानुपातना भोग क्रिया पंच, ठीक है ना। राजवार्तिक 9 क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये सब राजवार्तिक के वो हैं, वार्तिक हैं सब। उसकी टीका लिखते समय, उस सूत्र की टीका में, राग भाव के उदय से प्रमादी पुरुष के द्वारा जो क्रिया, जो किसी स्त्री आदि के मनोहर रूप को देखने की इच्छा का होना, वह दर्शन क्रिया है। क्या वो दर्शन क्रिया है। कैसी कैसी गजब की बात कह रहे हैं। राग भाव के उदय से प्रमादी पुरुष स्त्री के मनोहर रूप को देख रहा है, भैया ये दर्शन क्रिया है। क्या फिर आगे देखिए और बढ़ रहे हैं। स्पष्ट है दर्शन क्रिया, मतलब बचने की चेष्टा करनी चाहिए। अपने अजमेर है ना वीतराग विज्ञान भवन, नरेश जी भाई साहब, अजमेर में आपके वीतराग विज्ञान भवन में रत्नकरण श्रावकाचार्य की सदा सुखदास जी की पंक्ति है, वहाँ लिखी है वीतराग विज्ञान भवन में। 2002 में 10 लक्षण था मेरा वहाँ पे। बोले सज्जन पुरुषों के नेत्र स्त्रियों के रूप को देखकर स्वयमेव ही झुक जाते हैं। सदा सुखदास जी ने लिखा है। सज्जन पुरुषों के नेत्र स्त्रियों के मुख पर पड़ते ही सहज ही झुक जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ये बचते हैं, सावधान रहते हैं। ख पॉइंट की चर्चा कर रहे हैं आगे देखिए। प्रमादवश राग के उदय से स्त्री आदि के कोमल शरीर आदि को स्पर्श करने छूने के लिए जो विचार आदि का होना, वह स्पर्शन क्रिया है। ओहो, विचार आदि का होना, यह भी स्पर्शन क्रिया। विचार नहीं, अरे स्पर्श करने की तो बात ही क्या करें, उसकी तो चर्चा ही नहीं है। ये तो स्पर्शन करने का विचार मात्र आना भी यह क्रिया सांप्रदायिक आश्रम की कारण है। गे बिंदु देखिए आगे। हिंसा करने के लिए अपूर्व नए नए शस्त्रादिकों का बनाना प्रात्यायिकी क्रिया है। प्रात्यायिकी क्रिया है। क्या करूं, आज हिंदुस्तान का कितना बजट इस चीज़ में जा रहा है, सोचो। हिंदुस्तान का कितना बजट, देशों के कितने कितने बजट, क्या माने सिर्फ सुरक्षा के लिए बजट, सेना के लिए बजट, सैनिक प्रशिक्षण के लिए बजट,
करोड़ों अरबों अरबों रुपया मिसाइलों के अंदर जा रहा है, कभी काम नहीं आएगी, वैसे ही दौड़ा रहे हैं, वैसे ही बम विस्फोट कर करके देख रहे हैं, संरक्षण हो रहा है, परीक्षण हो रहा है, अणु बम बना रहे हैं, परमाणु बम बना रहे हैं। अरे इनको किस लिए बना रहे हैं? कि नहीं, सुरक्षा के लिए। इनसे सुरक्षा होती है क्या? मुझे ये बतलाइए, क्या ये सुरक्षा के उपाय हैं क्या? क्या सबसे ज्यादा रक्षा बजट होता है? दादा का अहिंसा वाला प्रवचन है, बहुत प्रसिद्ध प्रवचन, 50 जगह पर उन्होंने किया है हूबहू प्रवचन, पुस्तक भी प्रकाशित है, भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा। आपको क्या लगता है ये इससे सुरक्षा होती है? राफेल से इससे सुरक्षा होती है? सुरक्षा के लिए भैया, बंदूक है अपने पास तो ये सुरक्षा के लिए कि मारने के लिए? कवच बनाओ कवच, तब तो समझ में आती है कि सुरक्षा के लिए है। तुम हथियार बना रहे हो, हथियार से सुरक्षा होती है कि हथियार से मारा जाता है? हथियार तो हिंसा का साधन होता है। ये सब हिंसक साधनों के संबंध में कभी बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, अपितु अहिंसा का उपदेश दिया जाना चाहिए। महात्मा गांधी ने कभी ये बात नहीं कही। भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा श्रीमद् राजचंद्र जी के माध्यम से भगवान महावीर स्वामी के हृदय में घर कर गई थी। श्रीमद् राजचंद्र जी को गुरु मानते थे, 3 लोगों को गुरु मानते थे अपने जीवन में, 3 लोगों को गुरु माना है उन्होंने, महात्मा गांधी ने। उनकी आत्मकथा पढ़िए, आपको बात मिलेगी बहुत विस्तार से। श्रीमद् राजचंद्र जी साहब से गांधी जी के पूछे गए प्रश्न और उनके दिए गए जवाब, ये भी पुस्तक छपी, एक छोटी सी पुस्तक है। तो मेरा ये कहना है यहाँ कि उन्होंने कभी ये पोषण नहीं किया कि आप तलवार उठाओ, उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप बंदूक उठाओ, है ना, कभी इस तरह की बातें नहीं कही। और अहिंसा के दम पर देश को आज़ाद कराया। ये किससे छिपी है बात? क्या एक टॉलस्टॉय हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, एक श्रीमद् राजचंद्र जी हैं, तीनों नाम है। देखिए, हिंसा करने के लिए अपूर्व नए नए शस्त्रादि की बात हो गई। देखिए आगे, जहाँ स्त्री पुरुष गाय भैंस आदि पशुओं का समूह रहता हो, ऐसे स्थानों में मलमूत्र विष्ठा आदि का गिराना समन्तानुपाती की क्रिया है। आप ऐसी जगह पर विष्ठा नहीं गिराएं, मलमूत्र नहीं करें, ऐसी जगह पर उनका पाँव पड़ जाएगा। पुराने समय की भी बातें हैं, जंगल में भी करते थे, लोटा लेकर के जाते थे, घर से बाहर हुआ करते थे शौचालय। तो ये सब बातें जो है बहुत सोचना। क्या फिर बिना झाड़ी बुहारी व बिना देखी सोधी जमीन पर शरीर आदि का क्षेपण करना, सोना बैठना व किसी चीज़ का धरना आदि कार्य करना, ये अनाभोग क्रिया है। क्या बिना झाड़ू बुहारी, देखा नहीं, झाड़ा नहीं, साफ नहीं किया, जाकर के बैठ गए, पदार्थ को धर दिया, वहाँ से उठा दिया बिना सावधानी के, तो खुद बैठ गए, खुद सो गए, चटाई बिछा दी आपने, ऐसे ही घास के ऊपर बिछा करके बैठ गए आप, नीचे घास है। भैया, घास में आयोजन नहीं होने चाहिए। घास के ऊपर गद्दे बिछा दिए आपने, नहीं, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या करें साहब? बड़े बड़े लॉन कहाँ से आएंगे? बड़े बड़े आयोजन कैसे होंगे? विधान आदि के आयोजन कैसे होंगे? टेंट वगैरह लगते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सवों के आयोजन होते हैं, वो सब कैसे होंगे? पाटे लगा दीजिए आप, कोई बात नहीं, कुछ तो कीजिए इस तरह का सुरक्षा की दृष्टि से। क्या आपने क्या किया? आपने डायरेक्ट उसके ऊपर वो पोल रह गई ना उसकी पूरी, लंबे लंबे पाटे वहाँ आपने बिछा दिए और उनके ऊपर आप गद्दे लगा करके आप आयोजन कीजिए। क्या करें, अब जो भी हो सकता है, जैसा भी संभव हो वैसा किया जाना चाहिए। क्या देखिए, तो ये सब क्रियाओं के संदर्भ में कह रहे हैं, सावधानियों के संदर्भ में कह रहे हैं, परिणामों को संभालने के संदर्भ में बात कह रहे हैं, परिणामों की विशुद्धि के संदर्भ में बात कही जा रही है। चौथे नंबर पर आ जाइए, पॉइंट नंबर 4। 5 क्रियाओं का के 5 ग्रुप हैं। चौथे नंबर वाले ग्रुप पर आ जाते हैं। 15 पढ़ लिए अपन ने। स्वहस्त, निसर्ग, वेदारण, आज्ञा व्यपदन, अनाकांक्षा क्रिया 5, वार्तिक 10 है ये राजवार्तिक में। दूसरे के द्वारा की जाने योग्य क्रिया को जो अपने हाथ से करना वह स्वहस्त क्रिया है। क्या कर रहे हो यार? ये उनके हाथ से करने योग्य क्रिया, तुम क्यों कर रहे हो? अरे भाई मत करो ना यार, अपने हाथ से मत करो। ये क्रिया दूसरे के द्वारा की जाने योग्य है, उसे अपने हाथ से करना माने नहीं करना चाहिए। ये कह रहे हैं
जिसका काम जिसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे, ऐसी कहावत चलती है। जो जिसका काम हो वो काम उसी के माध्यम से कराया किया जाना चाहिए कि साहब उसमें क्या दिक्कत है, हमने कर दिया तो एक तो तुम्हारा काम कौन करेगा, और दूसरी बात जिसका जो काम है वो जानता है उसमें कितनी सावधानी रखी जाती है, कैसे किया जाता है, क्या होता है। अब पानी छानने का काम घर में कोई व्यक्ति करता है तो वो जानता है किस तरह से छानना है क्या है, और दूसरे से करवा लिया तो तुम क्या करेगा, मटिया मेट कर देगा उसको। यही होगा सब क्रियाओं के अंदर, इसी तरह से लगाना। फिर आगे देखिए ख 52 नंबर पेज पर, सही कह रहे हैं साहब राजकुमार जी अजमेरा साहब। निर्वाण सागर जी महाराज हैं, एक करवट बदलने के पहले भी पीछे से पहुंचते थे। करवट ही नहीं लेते हैं मुनिराज, करवट लेंगे तो वो सभी यही है क्रिया। धूप से छाया में आते हैं, छाया से धूप में आते हैं। देखिए पाप का आश्रय करने वाली क्रियाओं के करने के लिए अपनी सम्मति देना ये निसर्ग क्रिया है। अरे साहब हमने तो कुछ नहीं किया, हमारे पास में आए थे, हमने तो कह दिया, अब भैया कर लो तुम्हें जो कर। तो भैया ये आपने सम्मति तो दे दी उनको, आपकी मोहर तो लग गई उसके ऊपर, क्या आपने मोहर तो लगा दी है ना उसके ऊपर। ये निसर्ग क्रियाएं, कैसी क्रिया, पाप का आश्रय करने वाली क्रियाएं थी, और आपने उसको मना नहीं करके आपने कह दिया कि हाँ अरे होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए। ठीक है ना। देखिए ग आलस्य के वशीभूत होकर शुभाश्रव करने वाली अच्छी क्रियाओं का नहीं करना। आलस्य है भैया, अरे यार अब कौन करेगा। शुभाश्रव करने वाली क्रियाएं अच्छी क्रियाएं थी, अब ये नहीं कर रहा है, उन्हें नहीं करना। अथवा दूसरे के किए हुए हिंसादि रूप बुरे कामों को प्रकट करना, ये विदारण क्रिया है। स्वयं तो अच्छी क्रियाएं नहीं कर रहा है और दूसरे की खोटी क्रियाओं को, बुरे कामों को उजागर कर रहा है, प्रकट कर रहा है, ये विदारण क्रिया कहलाती है। सब में कषायों का संबंध साथ में होने के कारण विशेष रूप से कर्म का आश्रय हो रहा है, विशेष रूप से कर्म बंध रहे हैं इन सब चीज़ों में, तो सावधान रहना चाहिए। और देखिए जो कोई चरित्र मोह के उदय से आगम में कही हुई आज्ञा के अनुसार षड आवश्यक आदि क्रियाएं स्वयं नहीं कर सकता हो, स्वयं नहीं कर सकता आगम में कही गई क्रियाओं को, तो उनको अपनी इच्छानुकूल दूसरे स्वरूप बता देना, वे आज्ञा व्यापाद की क्रिया है। आपने आज्ञा का ही उल्लंघन कर दिया, आपने आज्ञा को ही उलट पुलट कर दिया, आपने आज्ञा में ही इधर उधर गड़बड़ कर दी भाई साहब, मिलावट कर दी आपने, माने अनर्थ ही कर दिया ना आपने। और क्या है, जो असली आज्ञा थी वो तो गड़बड़ा गई, जो सही बात थी वो तो इधर उधर हो गई, और इच्छानुकूल उसका स्वरूप बदल दिया, और था कुछ और बता दिया और कुछ, क्योंकि मुझसे नहीं निपटा है तो दूसरे के लिए भी कुछ भी गड़बड़ कर दो। मोह के उदय से स्वयं नहीं कर सकता, यार मैं नहीं पाल पा रहा हूँ। अच्छा जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझ लीजिए कि मैं यदि रात को पानी पीता हूँ और किसी व्यक्ति ने मेरे से पूछा कि पंडित जी रात को पानी पीना चाहिए क्या, तो क्या जवाब होगा, बोलो क्या जवाब होना चाहिए एक विद्वान का? नहीं पीना चाहिए, यही जवाब होना चाहिए ना। अब मैं ये कहूँ यार मैं भी इसको मना कर दूंगा ना, मैं तो खुद ही पीता हूँ, अब मैं खुद इनको और मना कर दूँ, भाई बात तो सच्ची बताओ। फिर उन्हें साथ में कह दो कि भैया हमारी कमजोरी है इसलिए हम पीते हैं, लेकिन पीना तो नहीं चाहिए। अब आप उनको सच्ची बात बतला दो, आपसे निभे तो आप जरूर रात्रि में पानी पीने का त्याग कीजिए, और आपसे यदि नहीं निभ पाए तो श्रद्धा तो कीजिए कि ये काम छोड़ने योग्य है। अब मैंने एक एग्जाम्पल दिया है पानी पीने का, अब इस तरह से 50 बातें आप लगा करके देख लीजिए। सब चीज़ों के अंदर आप क्या कर रहे हैं, व्यक्ति समस्या ये है जो क्रिया मैं नहीं कर पा रहा हूँ उसके लिए मैं दुनिया को भी ये कहता हूँ कि अरे नहीं ये तो चलता है यार। यदि मैं बाजार का खाता हूँ, यदि मान लीजिए आलू प्याज जमीगंध खाते हों, जो व्यक्ति खाते हैं उन्हें लगता है यार ये मना क्यों कर रहे हो यार, किसी ने पूछा अरे तू तो खा यार,
अरे तू तो खा यार, हर चीज़ में इसी तरह का लगता है। अभक्ष्य पदार्थों के संदर्भ में, रात्रि भोजन आदि के संदर्भ में, खान पान के संदर्भ में, क्रियाओं के संदर्भ में, सब जगह पर ऐसा है। उसको लगता है मैं कैसे कहूँ, अरे नहीं नहीं कुछ नहीं है, ये तो छना ही है पानी। भाई सत्य को सत्य तो कहो, सत्य को सत्य तो कहो। आप कितना पाल पा रहे हैं, आप कितना निभा पा रहे हैं, आपकी शक्ति कितनी है, आपकी सामर्थ्य कितनी है, आपके भाव जो भी है, बातें परिस्थितियाँ, लेकिन सत्य को सत्य तो कहना चाहिए। ये सत्य नहीं बोल रहा है, जिसकी बात अभी अपन ने यहाँ पढ़ी है, आज्ञा व्यापाद की क्रिया है। इसने आज्ञा कोई तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर दिया है। देखिए आगे, अपनी मूर्खता व आलस्य के कारण आगम में कही हुई विधि के करने में जो अनादर है वह अनाकांक्षा क्रिया है। आगम में जो विधि बतलाई है सामयिक की, आगम में जो विधि बतलाई है प्रतिक्रमण की, अब अपने प्रमाद के कारण नहीं कर रहा है। हर दुनिया अरे क्या है, सब यही है सब। उदाहरण के तौर पर बात बतलाऊं, समाधि मरण, हठाग्रह नहीं हो, मतलब अन्यथा नहीं लेना, मैं खुद भी यही कहता हूँ कि परिणामों से ही समाधि है। लेकिन क्या बाहर में प्रवृत्तियाँ छूटनी नहीं चाहिए? क्या बाहर में त्याग नहीं होना चाहिए? क्या त्याग की भावनाएं नहीं होनी चाहिए? वो भी तो होना चाहिए ना अपने परिणामों में। दोनों बातें कही है ना, काय संलेखना और कषाय संलेखना, दोनों ही प्रकार की बात कही है। तो अनाकांक्षा क्रिया कह रहे हैं, आलस्य के कारण विधि से नहीं करें, योग्य विधि नहीं अपनाएं, पानी छानने के अंदर फॉर्मेलिटी कर देवें, तो वो अनाकांक्षा क्रिया है। चलिए राजवार्तिक 11वें नंबर का वार्तिक है। आरंभ परिग्रह माया मिथ्या दर्शन अप्रत्याख्यान क्रिया पंच, फिर 5 क्रियाएं। छेदन माने काटना, भेदन माने विदारण करना, काटना विदारण करना, आदि क्रियाओं में तत्पर रहना, अथवा कोई दूसरा ऐसा काम करता हो तो उसमें प्रसन्न होना, यह प्रारंभ क्रिया है। ये आरंभ शब्द है ना, आरंभ क्रिया है ये, पहला नंबर आरंभ है ये। दूसरा कोई कर रहा है उसमें प्रसन्न हो रहे हैं देख देख करके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिजनेस कर रहे हो, शाबाश बहुत अच्छा, अरे दिन दुगना रात चौगुना बढ़े तुम्हारा बिजनेस। तो ये जो बात है, ये क्रिया भी प्रारंभ क्रिया है। परिग्रह की रक्षा करने वाले व परिग्रह को बढ़ाने वाले कार्यों का करना, ये परिग्राही की क्रिया है। कौन सी क्रिया है ये? परिग्रह की रक्षा कर रहे हैं, परिग्रह बढ़ाने वाले कार्यों को कर रहे हैं। ऐसी समस्त क्रियाएं जिनसे परिग्रह बढ़ता हो, दूर रहो भाई, बचने की चेष्टा करो भाई। आत्मार्थी व्यक्ति तो धीरे धीरे बचने की चेष्टा करता है। फिर दर्शन, ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि के विषय में कपट करना व कपट रखना, ये माया क्रिया है। सारी बातें आ गई, क्रोध भी आ गया, मान भी आ गया, मायाचार भी आ गया, लोभ भी आ गया, उठना बैठना, गमन करना, चलना, खान पान, व्यापार, लेन देन, सब बातें आ गई इन सारी बातों के अंदर। यद्यपि ये सारी बातें न तो याद होती है और न प्रसंग में आती है, कुल मिलाकर के अपन तो यही बात कहेंगे कि भैया जो कुछ भी कर रहे हो उसमें सावधान रहो। कुल मिलाकर के ये बात है क्या। फिर कोई मिथ्या दर्शन व मिथ्यात्व रूप क्रियाओं के करने व कराने में लगा हुआ हो, उसको कहना तू बहुत अच्छा करता है। हाँ, कोई व्यक्ति द्वंद्व बंद में उलझा था और तुमने कह दिया नहीं अरे बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, अरे भाई मत कहो अच्छा, अनुमोदना कर रहे हो आप, मिथ्या दृष्टि की क्रियाओं की प्रशंसा कर रहे हो, मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं की प्रशंसा कर रहे हो, हिंसक क्रियाओं का पोषण कर रहे हो, पाप क्रियाओं का पोषण कर रहे हो, नहीं भाई, इत्यादि प्रशंसा करके उसको मिथ्यात्व में दृढ़ करना, पक्का बनाना, ये मिथ्या दर्शन क्रिया है। आपने तो अनुमोदना कर दी, वो मिथ्यात्व में दृढ़ हो गया, मिथ्यात्व की अनुमोदना हो गई कि पाप की अनुमोदना ना बोधि उनको प्राप्त हो। कुंद कुंदाचार्य देव का वचन है, पाप की अनुमोदना आपके द्वारा की गई है, आपको बोधि की प्राप्ति नहीं हुई, आपको रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं हुई, मिथ्यात्व के पोषण में निमित्त बन रहे हो आप। देखो अंतिम क्रिया पढ़ रहा हूं, क्या कह रहे हैं यहां, संयम के घातक अप्रत्याख्यानादि रूप चारित्र मोहनीय कर्म के
उदय से जो हिंसादि रूप पाप क्रिया का नहीं छोड़ना, यह अप्रत्याख्यान क्रिया है। अब क्या करें, सम्यक दृष्टि जीव है, अप्रत्याख्यानादि कर्म का उदय चल रहा है, अनंतानुबंधी तो नहीं है, त्याग नहीं कर पा रहा है, संयम नहीं ले पा रहा है। तो संयम नहीं ले पा रहा है तो क्या आपके कर्म नहीं बंधेंगे क्या? कर्म कोई सगे थोड़ी ना होते हैं, कर्म तो बंधेंगे भाई साहब। तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को भी अपनी क्रियाएं सुधारने के संदर्भ में ये प्रकरण है। अब बोलो आप, इसका मतलब पूरे प्रकरण को देख करके ये अनुभव हो रहा है कि आगम में, अब ये तत्वार सूत्र में लिखा है उमा स्वामी आचार्य ने, माने कि नहीं माने बोलो इसको। आप सिर्फ एक ही बात कहो, अभिप्राय सुधारो, अभिप्राय सुधारो, अभिप्राय सुधारो। सच्ची बात है भैया, अभिप्राय सुधारना चाहिए, सच्ची बात है, हम उसके लिए थोड़ी ना मना करेंगे। लेकिन अभिप्राय के साथ साथ में सारी जिनवाणी में क्रियाएं सुधारने का उपदेश दिया है। अब उमा स्वामी आचार्य 25 क्रियाओं की बात कर रहे हैं, तत्वार सूत्र महाशास्त्र में कर रहे हैं। अब ये बात हम पढ़ें, जाने, समझें कि नहीं, ये तो बतलाओ क्या। प्रदीप जी भाई साहब, यदि कहीं कुछ गलत काम होते हुए देख रहे हैं तो पहला काम तो यह है कि आप उसका निषेध करें। यदि आप निषेध नहीं कर पा रहे हैं तो चुप रहें, और चुप भी नहीं रह पा रहे हैं तो कम से कम ऐसी बात तो नहीं कहें जिससे उसकी अनुमोदना हो। क्या यानी अनुमोदना तो रंच मात्र भी नहीं होनी चाहिए, ये मूल बात है भाई साहब। तो इस तरह से ये 25 क्रियाएं पढ़ ली अपन ने। अब देखिए नीचे, उक्त 25 क्रियाओं में से मिथ्यात्व और मिथ्या दर्शन क्रिया में तो मिथ्यात्व गर्भित है, ठीक है, इसमें तो मिथ्यात्व गर्भित हो गया, मिथ्या दर्शन क्रिया की बात हो गई ना, आश्रव के कारणों की चर्चा चल रही है। फिर आज्ञा व्यापादनी तथा अनाकांक्षा क्रिया में इसमें प्रमाद गर्भित है, प्रमाद के कारण काम किया है। तो उक्त क्रियाओं में ईर्यापथिक तथा सम्यक्त्व क्रिया को पुण्यवर्धक प्रतीत होती है, शेष पाप जनक हैं क्रियाएं। एक तो ईर्यापथिक क्रिया दिखाई दे रही है और एक सम्यक्त्व क्रिया दिखाई दे रही है। इनसे तो ऐसा लगता है पुण्य बनता होगा, पुण्य बनता होगा, पुण्य बनता होगा शायद, इन दो क्रियाओं से। और बाकी सारी क्रियाएं जितनी भी दिखाई दे रही है ये सब पाप की जनक है, पाप उत्पन्न करने वाली क्रियाएं हैं। माने ईर्यापथिक क्रिया वेद विज्ञानियों के, सम्यक दृष्टियों के, भावलिंगी संतों के हो रही होगी, ठीक है ना। और दूसरी क्रियाएं वो सम्यक्त्व क्रिया, वो भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के होती है। लेकिन यहाँ जो ये बाकी 23 क्रियाओं की बात कही है, ये मिथ्या दृष्टियों के योग्य तो बचने की प्रेरणा सब दी ही गई है, तो सावधान रहना चाहिए। चलिए और भी 5-7 पंक्तियाँ पढ़ देता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ, भाव बनेगा तो कल चर्चा कर लेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ईर्यापथिक आश्रव में कर्मों की एक समय मात्र स्थिति है। ईर्यापथ आश्रव समय मात्र के लिए बंदा छूट गया, वहाँ अनुभाग बंध के न होने से वे पुण्य पाप रूप कोई भी फल नहीं देते, कोई चक्कर नहीं है उनमें पुण्य पाप का, क्योंकि अनुभाग ही नहीं है, स्थिति भी नहीं है। स्थिति पड़े तो अनुभाग हो, स्थिति नहीं है ना, कषाय हो तो स्थिति अनुभाग हो। देखिए और आगे, सांप्रदायिक आश्रव शुभ और अशुभ भेद से 2 प्रकार का है। मन वचन काय की शुभ रूप प्रवृत्ति से शुभाश्रव होता है, वह पुण्यबंध का कारण है, और अशुभ योग जनित अशुभ आश्रव है, वह पाप बंध का कारण है। इस प्रकार भावाश्रव के स्वरूप व कारण को दिखलाकर अब द्रव्याश्रव का स्वरूप दिखलाते हैं। थोड़ी सी ये लाइनें बड़ी अच्छी है, इनके बारे में कल चर्चा करते हुए द्रव्याश्रव की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी की चर्चा को यहीं विराम दे रहे हैं, लेकिन आपसे मिलेंगे 10 मिनट बाद में पुनः इसी चैनल पर आपके बीच में एक विशेष गोष्ठी का आयोजन लेकर के, इसलिए आप पुनः जुड़ना होगा। अभी कार्यक्रम संपन्न होने के बाद में एक विशेष आयोजन, 3 वक्ता हमारे देवेंद्र कुमार जी जैन बिजौलिया वाले, दूसरे वक्ता संजय जी शास्त्री जेवर वाले कोटा, और तीसरा मैं, हम 3 वक्ताओं के माध्यम से गुरुदेव श्री का जो जीवन था वो एक पुराण पुरुष की तरह था। आध्यात्मिक जीवन और समन्वय उनके जीवन में किस तरह से दिखाई देता है,
इस पर देवेंद्र जी बोलेंगे और गुरुदेव श्री के जीवन और क्रमबद्ध पर्याय को लेकर के चर्चा मैं करने वाला हूँ। और गुरुदेव के जीवन में जो तत्व ज्ञान था और उनका जो वीतरागी तत्व ज्ञान जो उनके जीवन से झलकता था, उनकी चर्चा संजय जी जेवर वाले करेंगे। ये 3 लगभग आधे घंटे बोलेंगे सब लोग, 20-20, 25-25 मिनट, तो 1-1.5 घंटे का ये कार्यक्रम रहेगा। बीच में कुछ बच्चों की भक्तियाँ वगैरह जो भी होगी। नैरोबी फाउंडेशन की तरफ से ये कार्यक्रम है, सर्वोदय अहिंसा की तरफ से ये कार्यक्रम है। अभी शुरू होगा 9 बजे, ठीक 10 मिनट बाद में, 8 मिनट बाद में ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। तो आप हटने के बाद में पुनः जुड़ें। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार ओंकार मंत्र। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो विजयाणम, नमो रोहि सव्य साहुणम।